नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। 26 जनवरी से पहले गृह मंत्री के साथ दिल्ली पुलिस की बड़ी बैठक। तमाम बड़े अधिकारी होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस मुख्यालय में चर्चा। कानून व्यवस्था को लेकर मंथन। 26 जनवरी के पहले खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन रोहिंग्या घुसपैठ जारी किया गया अलर्ट। अब तक 2 एफआईआर हो चुकी है दर्ज। 8 रोहिंग्या पकड़े गए। अलर्ट के मुताबिक रोहिंग्या को मलेशिया में बैठे इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक से मिल रही है मदद। किसान आंदोलन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की आज पहली बैठक। मीटिंग पर किसानों का रुख नकारात्मक। सुप्रीम कोर्ट से गठित 4 सदस्यीय कमेटी में से बीकेयू अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान खुद को कर चुके हैं अलग। 3 सदस्य ही करेंगे बैठक। कमेटी के बाकी 3 सदस्य अनिल धर्मंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल। सभी पूसा कैंपस में करेंगे मीटिंग। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज दोपहर 1:30 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान मसले पर रणदीप सुरजेवाला की लिखी एक बुकलेट भी रिलीज करेंगे राहुल गांधी। सरकार को घेरने की कोशिश। आज 55वें दिन भी किसान आंदोलन जारी, लेकिन किसान और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक टली। अब 10वें दौर की बैठक कल यानी बुधवार को होगी। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार को किया आगाह। कहा, मुद्दे को लंबा खींचकर अगर किसानों को थकाना है सरकार का मकसद तो गलती कर रही सरकार। किसान आंदोलन के बीच एनआईए ने करीब 12 लोगों से की पूछताछ। सिख फॉर जस्टिस संगठन और खालिस्तानी फंडिंग पर पूछताछ। करीब 40 लोगों को एनआईए ने भेजा है पूछताछ के लिए समन, लेकिन बाकियों ने पूछताछ में शामिल होने से किनारा किया। एनआईए का आरोप, एक गैर कानूनी संगठन एसएफजे और अन्य खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों ने भय और अराजकता का माहौल बनाने के लिए रची साजिश। किसानों ने कहा, सरकार संग 10वें दौर की बैठक में उठाएंगे एनआईए के भेजे समन का मुद्दा। एनआईए के मुताबिक अलगाववादी संगठनों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए किसानों को उकसाने का काम किया। किसान नेता शिव कुमार कक्का का बयान, एनआईए के खिलाफ कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा। फैसले के बाद समन की करेंगे तामील। शिव कुमार कक्का ने 26 जनवरी को दिल्ली में रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड पर कायम होने का दिया हवाला। कहा, पुलिस बातचीत के लिए अगर आगे आती है तो करेंगे बात। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी दावा, हर कीमत पर होगी ट्रैक्टर परेड। ये दुनिया में किसानों का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। किसानों की 26 जनवरी पर होने वाली ट्रैक्टर रैली का कल सुप्रीम कोर्ट में भी उठेगा मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली में कौन आएगा इस पर पुलिस करे फैसला। सरकार ने फिर जताया कृषि कानून वापस नहीं लेने का इरादा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कृषि कानून के खिलाफ है सिर्फ चंद किसान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक नए कृषि कानून से किसानों का होगा भला। वो कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के 55 दिनों के आंदोलन का किया जिक्र। इस दौरान 67 किसानों की मौत का दावा किया। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को अड़ियल और संवेदनहीन बताया। तीनों कृषि कानून वापस लेने की नसीहत दी। किसान आंदोलन में देखने को मिल रहे तरह तरह के रूप। कल गाजीपुर बॉर्डर पर हरियाणा और यूपी से आई लड़कियों की कबड्डी टीम ने खेला मैच। जुटे दर्शक। गाजीपुर बॉर्डर पर परिवार संग डटी लड़कियों ने लोगों को दिए योग के टिप्स। कठिन योगासन कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच लोगों को दंगल के दांव भी देखने को मिले। लड़कियों ने दिखाया कुश्ती का पराक्रम। पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान, पंजाब और हरियाणा में गेहूं का विशाल उत्पादन ही किसान आंदोलन का कारण। पवार ने यह भी कहा, कृषि मंत्री रहते पंजाब हरियाणा के किसानों को दी थी नसीहत। गेहूं का उत्पादन कम कर फलों और दूसरे अनाज के उत्पादन पर दें जोर। दिल्ली एनसीआर में आज फिर कोहरे का कोहराम। इंडिया गेट के पास विजिबिलिटी 200 मीटर। कोहरे की वजह से ट्रैफिक सुस्त। दिल्ली में आज सुबह का तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में छाया है कोहरा। कई शहरों में विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम है।
सिंगू बॉर्डर पर भी दिखी जबरदस्त धुंध, कोहरे में गुम दिखी गाड़ियां। ट्रेनों की आवाजाही पर भी कोहरे का असर, उत्तर रेलवे की 16 ट्रेनें चल रही हैं देरी से। टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले शुभेंदु अधिकारी आज पूर्वी मिदनापुर में करेंगे रैली। दोपहर 2 बजे होगी शुभेंदु की सभा। कोलकाता में आज टीएमसी करेगी रोड शो, दोपहर 2:30 बजे का तय है वक्त। सीएम ममता ने चला मास्टर स्ट्रोक, नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी ने भी नंदीग्राम से ठोकी ताल, 50,000 मतों से ममता को हराने का ठोका दावा, कहा ऐसा नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। आज मुंबई में पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी नेता राम कदम करेंगे भूख हड़ताल। लखनऊ के हजरतगंज में सीनियर सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव ने तांडव वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। तफ्तीश के लिए मुंबई गई 4 सदस्यीय पुलिस टीम। यूपी के सीएम योगी की नजरें भी तांडव वेब सीरीज पर हुई टेढ़ी। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने कहा, तांडव के निर्माता और अमेजन इंडिया के कंटेंट हेड को चुकानी होगी कीमत। ग्रेटर नोएडा में भी तांडव वेब सीरीज पर एफआईआर दर्ज, 7 लोगों को बनाया गया आरोपी। सिलीगुड़ी में हिंदू सभ्य समाज के कार्यकर्ताओं का विरोध, सैफ अली खान सहित दूसरे किरदारों का जलाया पुतला। तांडव वेब सीरीज पर विरोध प्रदर्शन के बीच सीरीज और निर्माता के कलाकारों का सामने आया माफीनामा। कहा, अगर किसी की भावना हुई है आहत तो बिना शर्त मांगते हैं माफी। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों को कुचला। गाजियाबाद के मोदीनगर में चलती कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। बैतूल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले में हादसा, एसडीएम की गाड़ी ने बीजेपी विधायक की गाड़ी को टक्कर मारी। राजस्थान में गहलोत सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ी प्रधानमंत्री आवास योजना, करीब 13.5 लाख घरों का रिलीज हुआ पैसा। इसमें 4 लाख घर बने ही नहीं, बाकी अध बने मकान। यूपी में मिशन शक्ति के बीच रामपुर में शाहबाद की बीजेपी विधायक राजबाला दिखी लाचार, विकास कार्य नहीं होने पर धरने की धमकी दी। विधायक राजबाला ने फौरन सफाई भी दी। धरने का मतलब योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं, जनता की समस्या की ओर ध्यान खींचना मकसद। लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बल के सारथी बने खास किस्म के ऊंट, दोहरे कुबड़ वाले ऊंटों का दुर्गम पहाड़ियों पर मिलेगा लाभ, 180 किलो तक बोझ ढोने में है सक्षम। पंजाब में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की रफ्तार धीमी, अब तक सिर्फ 5,900 फ्रंट लाइन वर्कर को लगा टीका। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।